SGB यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक इन्वेस्टमेंट करने का ऐसा तरीका है जहां पर आप डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 2.5% का रिटर्न मिलता है और जितने का भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उतने अमाउंट की सेफ्टी मिलती है। लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं और यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को करो सब्सक्राइब। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के 5 तरीके होते हैं। सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फिजिकल गोल्ड में, जहां पर आपको गोल्ड पर 5 to 10% मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। और अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले सेफ्टी के लिए आपको लॉकर लेना पड़ेगा। इसका कॉस्ट अराउंड 3 to 4% होता है। इसके बाद गोल्ड पर आपको 3% का GST भी पे करना पड़ेगा। मतलब इन सारे कॉस्ट को जोड़कर आपका फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का कॉस्ट अराउंड हो जाता है 15% का। वहीं पर सेकंड इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन होता है डिजिटल गोल्ड का। आप गोल्ड को डिजिटली बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी जो बाइंग एंड सेलिंग प्राइस है वो थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। जब आप ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड को परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको 3% तक का अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और इसी के साथ साथ आपको पे करना पड़ता है 3% का GST। मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का कॉस्ट आपको पड़ जाता है 6% का, जो कि फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है गोल्ड ETF का। गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के डीमैट अकाउंट से। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% का जो मैनेजमेंट का एक्सपेंस होता है वो पे करने की जरूरत पड़ती है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का चौथा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स का। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक्सपेंस रेशियो पे करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड में SIPs करना चाहते हैं तो SIP कर सकते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर आपको अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि गोल्ड की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लिस्ट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है, तो यहाँ पर आप जितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करेंगे इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट की सेफ्टी रहती है। और इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की दूसरी सबसे खास बात यह है कि आपको हर साल 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है आपकी इन्वेस्टमेंट पर। वैसे तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर मैंने एक वीडियो बनाया है जहां पर मैंने आपको बताया है कि आखिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है, यहां पर इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि आखिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किसको करना चाहिए और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ड्रॉबैक क्या है। वैसे तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि SGBs में इन्वेस्टमेंट करना एक सेफ ऑप्शन होता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मोर देन 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तब ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को 5 साल के पहले रिडीम करना चाहोगे तो यहाँ पर रिडीम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जब आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करोगे ऑनलाइन मोड के थ्रू तो यहाँ पर आपको पर ग्राम 50 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन अगर आप 8 साल के पहले या 5 साल के पहले इसे सेल करने की कोशिश करोगे, डीमैट अकाउंट के थ्रू भी सेल करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट होगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए शेयर्स में जैसे वोलेटिलिटी होती है वैसे वोलेटिलिटी आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में दिखेगी नहीं। अगर आप स्टॉक मार्केट में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को सेल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट के थ्रू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को बेचने में वोलेटिलिटी बहुत ही कम होती है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के स्टेक को सेल करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो अगर आप 2 से 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करना। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट पर अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप RBI डायरेक्ट की वेबसाइट पर जाकर T-बिल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसी के साथ साथ बहुत सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।